मैं नायब सिंह जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत बधाई। बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई। सर
कोई बात नहीं, सर आ जाइए। बहुत बहुत बधाई। लड्डू और खिलाओ। इधर से दे सर, हो गया ना, रख दिया बस, हो गया 1 घंटा हो गया। मिठाई खिला दो सर 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 सीएम साहब सर सर बहुत बहुत बधाई आपको। मैं खड़ा था वहाँ। तो आपको सर 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 आप रख दो जी, कोई बात नहीं, चलाओ सबको ये नो, उधर दो, दिनेश जी सबको दो। सीएम साहब एक बार फिर से विधायक बन गए हैं और मुख्यमंत्री भी साथ ही, कैसा फील कर रहे हैं और क्या कहेंगे? करनाल के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक बड़ा विश्वास करनाल के लोगों ने व्यक्त किया है और करनाल के लोगों ने इस बात के ऊपर भी मोहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ा है। जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में क्षेत्रवाद का स्थान नहीं है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में जो नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था उसका स्थान दिखाई नहीं दिया है, पिछले 9.5 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। गरीब व्यक्ति तक वो सब सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि पिछला जो बजट था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना का बजट को 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का कार्य किया था और उस बजट के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक भी सर ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो। ये जिम्मेवारी हमारी डबल इंजन सरकार की है। एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। और एक हमारी सरकार ये सारी व्यवस्थाएं करेगी, चाहे गरीब को मकान बना करके देने की बात हो। पिछले अगर 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के और 9.5 वर्षों में हरियाणा का हम कार्यकाल देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, हमने जितनी एप्लीकेशनें हमारे पास आई थी
उन सबको मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक भी ऐसा सर नहीं रहेगा आने वाले समय के अंदर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है, डबल इंजन सरकार का है। इसको हम गति से आगे काम को बढ़ाने वाले हैं। जितनी भी एप्लीकेशनें हमारे पास वो सबमिट होंगी, वेरीफाई करके सब लोगों को मकान देने का जिम्मा, गरीब व्यक्ति को घर देने का जिम्मा हमारी सरकार का है और हम उसके ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन तक छत देने का काम हमारी सरकार करेगी। सीएम साहब लोकसभा में सीटों की संख्या आधी रह गई है बीजेपी की हरियाणा में, कौन जिम्मेवार है और फैक्टर्स क्या क्या हैं जो आप लोगों ने समीक्षा की है? देखिए, हमने कल विधायक दल के हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण भी थे, विधायक दल के हमारे माननीय सदस्यगण भी थे और उससे पहले भी हमने पार्टी के संगठनात्मक लोगों से चर्चा की है। अलग अलग समयों के ऊपर हमने बैठ करके उसकी समीक्षा की थी, परंतु चुनाव के बाद हमारे सभी विधायक और मंत्रीगण कल बैठक में थे। जो विषय निकल करके आया है, कांग्रेस ने इस इलेक्शन के अंदर झूठ का सहारा लिया है और झूठ के दम के ऊपर इतनी सीटें उनकी आई हैं। उन्होंने एक झूठ फैलाने में वो कामयाब रहे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इनके तमाम नेतागण और राहुल गांधी हर मंच के ऊपर उस पवित्र संविधान की बुक को लेकर के लहराते हुए नजर आए और ये बोलते नजर आए कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो संविधान को, आरक्षण को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा झूठ, और उस झूठ को बोलने का काम कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के आकाओं ने किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु इस इतने बड़े झूठ के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और डबल इंजन सरकार के कार्य, लोगों ने उसके ऊपर जबरदस्त मुहर लगाई है। अगर हम देखें कि जो हमारा वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस से आज भी ज्यादा वोट परसेंटेज है, क्योंकि समीकरण के हिसाब से कुछ सीटें उनकी उसके अंदर वो आई हैं, परंतु हमारी जो वोट परसेंटेज है आज भी कांग्रेस से ज्यादा हमारा है। और आगे के भी जो हमारा जो झूठ फैलाने का काम कांग्रेस ने ऐसी समाज के अंदर किया है कि ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, आरक्षण को और संविधान को खत्म कर देंगे, इस प्रकार का कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया। हमारे कार्यकर्ता भी ऐसी समाज के घर घर के अंदर जाकर के इनकी पट्टी खोल करने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा और लोगों को इस बात के लिए बताने का काम करेगा कि कांग्रेस का संविधान का अपमान किसी और ने नहीं, वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जिस भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये पवित्र संविधान देने का काम किया, उसको भी कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया है। और इस प्रकार का झूठ, क्योंकि आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया और कांग्रेस ने लगातार संविधान का अपमान करने का समय समय के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने जो हमारे संवैधानिक पद हैं, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का है, चाहे वो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का है, चाहे हमारी वो पवित्र संसद है, चाहे लोकतंत्र है, चाहे हमारे देश की संवैधानिक पीठ हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, ऐसी जो हमारी संवैधानिक पीठें हैं, चाहे हमारा कोर्ट है,
उसका भी कांग्रेस ने समय समय के ऊपर अपमान करने का काम किया है। अगर आप लोग देखेंगे इनके डीएनए के अंदर इन संस्थाओं का, जो इस देश की गरिमामयी संस्थाएं हैं और जो पवित्र संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, उन सब का अपमान ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो 5 स्थान थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। और उसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में लगातार देश को संविधान के अनुरूप चलाने का काम ये हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आगे भी संविधान के अनुसार ही देश चलेगा, परंतु अगर ये इस प्रकार का दुष्प्रचार इन्होंने किया है, इस दुष्प्रचार का जवाब हमारा कार्यकर्ता एक एक घर के अंदर जा करके, हमारे एससी समाज के लोगों के बीच में जा करके उनको बताने का काम करेगा। जितना काम पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबों को मजबूत करने के लिए लगाया है, कांग्रेस ने 60 वर्षों में उनकी मजबूती के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कार्य 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे भी ये कार्य गरीबों के हित में, वो खुशहाल हो, वो मजबूत हो, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर उनकी मजबूती के लिए प्रयास करती रहेगी। हरियाणा में 5 सीटें कट गई सर, केंद्र में 60 से ज्यादा आगे का क्या रोडमैप? आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के झूठ की वजह से ये घट गई? बिल्कुल, मैंने कहा है ना, मैंने ये बात कही है कि कांग्रेस ने कहीं पर एक झूठ नहीं बोला, कांग्रेस ने एक झूठ नहीं बोला, झूठ के ऊपर झूठ बोला है। कांग्रेस ने यह भी झूठ बोला है कि संविधान को खत्म कर देंगे, कांग्रेस ने यह भी झूठ बोला है एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे, प्रलोभन भी दिए हैं, आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये इस प्रकार की भाषा कांग्रेस ने झूठ बोली है, परंतु 60 वर्षों के कार्यकाल में मैं ये बात बड़े फख्र के साथ कह रहा हूं, मैं 10 वर्षों के मोदी जी के कार्यकाल के जो गरीबों के हित में मजबूत कदम उठाए गए हैं, मैं किसी भी मंच के ऊपर आकर के मजबूती से मैं बता सकता हूं कि हमने ये काम गरीबों के हित में किए हैं। कांग्रेस ने 60 वर्षों में गरीबों के हित में, उनकी मजबूती में, उनकी गरीबी को कम करने में क्या कदम उठाए हैं, कांग्रेस भी बताए। मोदी जी ने 10 वर्षों में गरीबों के प्रति मजबूत कदम उठाए, उसका परिणाम ये निकला कि देश से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया। सरकार अल्पमत में है तो उसका क्या जवाब देंगे? सरकार के पास आंकड़े हैं पूरे मेजॉरिटी में रहने। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, आज भी हमारे पास बहुमत है, पूरा आज भी बहुमत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है। कोई भी सेशन आया है, हर सेशन के अंदर झूठ का सहारा कांग्रेस ने लिया है। अब देश को कांग्रेस के इस चरित्र को भी समझना होगा। मैं देश और प्रदेश के लोगों से ये आग्रह करूंगा कि वो कांग्रेस के इस झूठ को भी समझें, उसका एनालिसिस करें। ये क्या बोलते हैं, क्या बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। इस प्रकार के झूठ बोले। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के न आए हों। हर सेशन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और हर सेशन के अंदर कांग्रेस को अपने मुंह की खानी पड़ी। साहब संख्या गिनवाते हैं सर, आप भी संख्या गिनवा दीजिए। वो संख्या हम संख्या गिनवा रहे हैं, हम संख्या वो गिनवाए ना। संख्या जो अविश्वास की बात कर रहा है, 12 तारीख को मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसमें कांग्रेस के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, उनके समक्ष हमने विश्वास मत हासिल किया। अगर उसको लग रहा है कि सरकार अल्पमत में है, वो अपने मेंबरों को लेकर के महामहिम राज्यपाल के सामने जाकर के परेड करवाए ना। करवाए जाकर। देश में बीजेपी की सीटें कम हो गई,
हरियाणा में आप आधी सीटों पे आ गए, इसके बावजूद आपको लगता नहीं कि कुछ कमियां आपके सिस्टम में रही है? देश में भाजपा का ग्राफ घटा। नहीं, देखिए मैंने इसका जवाब दे दिया है। एक मिनट, मैंने इसका जवाब दे दिया है। मैंने कहा है कि कांग्रेस ने लगातार झूठ बोलने का काम किया है। हम ये बात बोल रहे हैं, कांग्रेस अपने 60 सालों के कार्यों को, गरीबों को, एससी समाज के लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी मजबूती के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया वो बताएं। मैं 50 काम मोदी जी ने जो किए हैं उसके बारे में बता सकता हूं। आपने कहा था कि 4 तारीख के बाद जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अधिकारियों को आपने साफ निर्देश दिए थे कि 4 जून के बाद जो हमारे कार्यकर्ता अनसुनी की गई तो अब उनकी खैर। ये बिल्कुल, ये मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ। हमारा कार्यकर्ता चौधरी है, वो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, वो कोई गलत काम ना करता है ना करवाता है। हमारा कार्यकर्ता कभी भी कोई गलत काम नहीं करवाता, ना वो करवाता है। अगर अधिकारी के पास हमारा कार्यकर्ता आता है काम के लिए तो अधिकारी की जिम्मेवारी है उसका काम सुन करके उस काम को करना, यह जिम्मेवारी है। अगर कोई गलत काम वो कराता है तो हमें भी बताए और उसके बारे में भी वो बताए। हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि वो गलत काम कराए।